न्यूट्रल फेस ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया लाइट के लिए। अब इसमें आप कंट्रोलर में देख पा रहे होंगे कि एक लाइट का आइकन बना हुआ है। ये लाइट का आइकन जो बना हुआ है। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी होने वाली है। जो भी कोल्ड रूम का काम करने वाले हैं लोग हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है। वो लोग एंड तक बने रहें। उनको कंट्रोलर के बारे में आज बताने वाला हूँ। कंट्रोलर कौन सा, ये जो कंट्रोलर हमारा होता है, ये कंट्रोलर आप देख पा रहे होंगे। तो इस कंट्रोलर के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ फुल डिटेल से। इसकी वायरिंग्स के बारे में, इसके कनेक्शंस के बारे में, कैसे ये काम करता है, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। वीडियो में एंड तक बनी रही। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन है, क्या वायरिंग्स हैं इसकी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर ब्लू स्टार कंपनी का कंट्रोलर है। इसका मॉडल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मॉडल देख लीजिएगा। ये कंट्रोलर है हमारे पास, एक ये कंट्रोलर, ये बहुत सारे कंट्रोलर और भी हैं हमारे पास। तो फिलहाल मैं इसकी वायरिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो वायरिंग्स कैसे करनी है आपको। नॉर्मली इसमें जो दिख रहे होंगे ये पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स के साथ आपको एक पीछे ये नंबरिंग भी आती है। ये पॉइंट्स के ऊपर एक ये नंबरिंग भी आती है, किस तरह से वायरिंग कनेक्शंस करने हैं। ये सेम जैसे पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सेम ये नंबर लिखे होते हैं। इस पर कनेक्शंस की लूपिंग्स भी ये बनाई हुई थी, कैसे लूपिंग्स करनी। तो जैसे कि आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है आपको इसमें, कैसे कैसे कनेक्शंस करने, कैसे कैसे लूपिंग करनी है, क्या सप्लाई इसमें से निकलेगी, क्या इसमें पड़ेगी। तो इस बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को एकदम सॉल्व करते हुए एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और हाँ, सबसे पहले तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसे ऐसे ही न्यू वीडियो आती रहेंगी तो नोटिफिकेशन मिलेंगी और बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास एक इसका मैनुअल गाइड है, ये मेनू है। अब इस मेनू पे मैं आपको कनेक्शंस करके बताता हूँ। सबसे पहले कनेक्शन के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे इसमें ये इन्होंने दे रखा है फेस, ये फेस का पॉइंट है, ये न्यूट्रल का फेस पॉइंट है। ये इस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट। ये हमारी मेन लाइन होती है, 1 नंबर 2 नंबर मेन लाइन। ये 1 नंबर 2 नंबर मेन लाइन हो जाती है। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रोब, यहाँ पर प्रॉब लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब देख पा रहे हैं। तो प्रॉब के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती, तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये 3 नंबर 4 नंबर जो लिखा है, ये 3 नंबर 4 नंबर, ठीक, ये हो जाता है सेंसर का। हमारा जो सेंसर होता है, रूम को सेंस करता है, पूरे रूम का टेम्परेचर, वो इसमें सेंसर लगता है, ठीक है। आप इसके बारे में जान गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर 6 नंबर। तो 5 नंबर 6 नंबर जो होता है हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये 5 नंबर हो जाता है न्यूट्रल। तो ये कैसे करना होता है, पहले ये सप्लाई समझ लीजिए कैसे कैसे है। 2 नंबर न्यूट्रल, 5 नंबर न्यूट्रल, उसके बाद आ जाता है 8 नंबर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल्स हैं तुम्हारे पास। तो सबसे पहले कैसे करनी है, ये यहाँ से एक पॉइंट निकाला, ये मेन लाइन हमारी इधर से आई, इसमें कनेक्ट हुई, साथ में ये लूपिंग एक यहाँ से हमने बनाई, एक चली गई ये इस न्यूट्रल पे 5 नंबर पे। 5 नंबर से फिर निकली लूपिंग और ये आ गई सीधा 8 नंबर पे। आपके 8 नंबर पे आ गई न्यूट्रल लूपिंग। ये हो गया न्यूट्रल का आपका पॉइंट कंप्लीट। ये लूपिंग करनी होती है, यहाँ से ऐसे लूपिंग आएगी इसमें, फिर ऐसे आएगी लूपिंग आएगी इसमें, ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आते हैं फेस के ऊपर। तो फेस जो होता है, जैसे आपका ये मेन लाइन फेस है, ये जो भी कनेक्शन आया आपका यहाँ एमसीबी से या मशीन की साइड से, आप जिधर से भी न्यूट्रल फेस लेकर आते हैं, तो यहाँ पर कनेक्ट किया, तो यहाँ से एक लूपिंग निकलेगी, ये जाएगी आपकी 6 नंबर पर। 6 नंबर पर ये लूपिंग जाएगी। उसके बाद 6 नंबर पे जाएगी आपकी 7 नंबर पे एक लूपिंग जाएगी, ठीक ऐसे ही लूपिंग जाएगी। मैं लूपिंग करके आपको बराबर बता दे रहा हूँ। 6 नंबर से ये जाएगी 7 नंबर पे ये लूपिंग, 7 नंबर पे ये लूपिंग जाएगी। 7 नंबर पे फिर जाएगी ये आपकी सीधा 9 नंबर पे लूपिंग जाएगी। 9 नंबर पे ये लूपिंग जाएगी। 9 नंबर के बाद लूपिंग जाएगी आपकी ये 10 नंबर पे। 10 नंबर पे लूपिंग जाएगी ऐसे, 10 नंबर पे लूपिंग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर के बाद से लूपिंग आपको करनी रहेगी सीधा 12 नंबर पे। ये 12 नंबर आपका जो दिख रहा है, ये 12 नंबर पे लूपिंग करनी रहेगी। 12 नंबर पे लूपिंग करनी रहेगी। पहले लूपिंग को समझ लीजिए प्रॉपर आप। उसके बाद ये 12 नंबर से उठा के सीधा 15 नंबर पे लूपिंग जाएगी। 15 नंबर पे लूपिंग जाएगी सीधा। ये 12 नंबर के बाद ये 15 नंबर पे आपकी लूपिंग हो गई है सीधा। उसके बाद दूसरी और लूपिंग है, ये फुल वायरिंग में बता रहा हूँ आपको, पूरे कंट्रोलर की वायरिंग बता रहा हूँ मैं। उसके बाद 15 नंबर के बाद से लूपिंग उठेगी आपकी, ये सीधा जाएगी 18 नंबर पे।
तो ये 18 नंबर पे लूपिंग है आपकी, सीधा 18 नंबर पे कनेक्ट कर देनी। ये ऐसे ही लूपिंग करके कर देनी। उसके बाद 18 के बाद सीधा आपको करनी है 21, 21 पे 21 नंबर पे लूपिंग करनी है आपको। ये सीधा 21 नंबर पे लूपिंग करनी है, ठीक है। अब ये लूपिंग तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से कि ये लूपिंग करनी। इसमें ये जो लूपिंग करनी, इसमें आपका फेस लाइन दौड़ेगी। ये यहाँ से दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर ये फेस लाइन यहाँ से आएगी, ये फेस लाइन आएगी इस पर। ये आप देख पा रहे होंगे, इधर से भी मैं बता दे रहा हूँ ठीक तरीके से ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो ये यहाँ से आएगी, ये हमारा हो गया मेन लाइन, न्यूट्रल फेस ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब ये लूपिंग के बारे में तो आप कंटिन्यू समझ ही गए होंगे प्रॉपर तरीके से। अब लूपिंग का मतलब क्या होता है, मेन मतलब ये होता है लूपिंग का कि हमारे सारे पॉइंट्स में करंट जाता है, सारे पॉइंट वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये लूपिंग तो हमने कर दिया पूरे कंट्रोलर की। उसके बाद कंट्रोलर से हमें आउटडोर पे चाहिए जो सीपी पे लगाना होता है, कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, जिससे हमारी यूनिट ऑपरेट होती है, आउटडोर यूनिट ऑपरेट होती है। वो कहाँ से निकलेगा, तो उसके बारे में आपको बहुत ही सामने से देखना रहेगा। ये जो 13 नंबर का आपका पहला पॉइंट है, 13 नंबर का जो पहला पॉइंट है, आपको ये देख लेना है। 13 नंबर का पहला पॉइंट एक ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका ये 16 नंबर का पॉइंट। 16 नंबर का ये दोनों पॉइंट आपके हो जाते हैं आउटडोर के लिए। आउटडोर के लिए 2 इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि 2 कहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो 2 नहीं कनेक्ट करना है आपको। जैसे ये ऑप्शन के लिए है, अगर आपके पास एक पॉइंट ख़राब हो जाता है तो आप दूसरे से वर्क कर सकते हैं। ये कंट्रोलर होता है 2 मशीन को चलाने के लिए। 2 मशीन एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं, एक मशीन चला सकते हैं। एक पॉइंट बाय द वे कभी ख़राब हो गया तो एक मशीन अगर यूज़ करनी है आपको, तो एक ही पॉइंट यूज़ करना है उसमें। अगर ये ख़राब हुआ तो ये यूज़ करना है, या ये ख़राब हुआ तो ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो सी है, ये हमारा हो जाता है लाइट के लिए। ये लाइट के लिए होता है, लाइट के लिए। अब इसमें आप कंट्रोलर में देख पा रहे होंगे कि एक लाइट का आइकन बना हुआ है। ये लाइट का आइकन जो बना हुआ है, ये जिसे सी पे हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ सी पे जैसे कनेक्ट कर देते हैं, फेस पॉइंट एक न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, और सी पे हम सी पे फेस डाल देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट सी पे फेस डाल देते हैं। उसके बाद ठीक आपको ये आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन को जैसे प्रेस करते हैं फिर लाइट ऑन हो जाती है कोल्ड रूम के अंदर की। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद ठीक इसी तरह से सी जो है हमारा अलार्म के लिए है। ये अलार्म का पॉइंट है, ये अलार्म के लिए है। ये अलार्म क्यों लगाया जाता है, ये अलार्म लगाने का रीज़न 2 होते हैं, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर। ये दोनों पे सेटिंग होती है। एक अलार्म लगाया जाता है, एक बेल लगा दी जाती है। इससे ये होता है कि टेम्परेचर कभी हाई हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, मतलब बहुत तेज़ अलार्म बजेगा, आपका साउंड करेगा। डाउन हुआ टेम्परेचर तो और हाई हुआ तो दोनों ऑप्शंस पे ये काम करता है। वो उसकी सेटिंग करनी रहती है। उसकी सेटिंग आपको P2 P3 पे करनी रहती है, ठीक है। P3 लो हो जाता है, P2 हाई हो जाता है, ये याद रखना। P3 पे लोअर टेम्परेचर सेट करना रहेगा, P2 पे हाई टेम्परेचर की कितने से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर ऊपर जाए तो अलार्म हमारा बजने लगे, कितने से नीचे जाए तो हमारा अलार्म बजने लगे। P2 P3 पे लो, P2 पे हाई, ये याद रखना है आपको, आपको बहुत काम है, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से वीडियो के बारे में। बहुत अच्छे से कंट्रोल की वायरिंग समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर ये कुछ एरर्स के बारे में इसमें बता रखा है, जैसे मैसेज कुछ होते हैं ऑपरेटिंग में, तो ये कुछ बता रखा है, तो इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे नया कंट्रोलर लगाते हैं तो उसमें एक मैनुअल आता है, तो मैनुअल के थ्रू आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैनुअल जब आए तो उसको, अगर नए हैं तो जानकारी नहीं है आपको, तो उसको पढ़ें, उसको देखें प्रॉपर तरीके से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दें और लोगों को जानकारी दें इसके बारे में। थैंक यू सो मच।